कल रात 8:20 से मौत का तांडव शुरू होगा। काल दरवाजे पर खड़ा है। एकदम शांत दिमाग से वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना। एक गुप्त खबर तुम्हें बताने वाला हूं। यह खबर तुम्हें कोई और नहीं बताएगा। सालों बाद ऐसा ग्रह संयोग बना है जहां तुम चारों तरफ से बहुत सारा पैसा भी कमाने वाले हो, लेकिन गलत आचरण करके, अपनी बुद्धि बिगाड़कर, अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी भी मारने वाले हो। कैसे अपनी जिंदगी को जीना है, किन बातों का ध्यान रखना है, गुरुजी ने आज की वीडियो में सब कुछ बताया है। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी हमेशा से बाकी लोगों के समान नहीं रही है। तुम दूसरे लोगों को देखते हो तो कभी वो गाड़ी खरीदते हैं, कभी वो घर खरीदते हैं। दुख उनके जीवन में भी आता है, लेकिन ज्यादातर उनके जीवन में खुशियां रहती हैं। एक और तुम्हारा जीवन है। आखिरी बार तुमने महंगी चीज कब और कौन सी खरीदी थी, तुम्हें यह भी याद नहीं है। आखिर तुम्हारे जीवन में इतना संघर्ष क्यों है? आखिर तुम्हें हर चीज में इतना मन क्यों मारना पड़ता है? आखिर आपके अच्छे दिन कब आएंगे? हमेशा से तुम्हारा भगवान से यही सवाल रहा है, लेकिन आज की यह वीडियो तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। तुम्हें पता चल जाएगा आखिर तुम्हारी जिंदगी में इतना संघर्ष क्यों रहता है, आखिर तुम्हें हर चीज इतनी मुश्किल से क्यों मिलती है। लेकिन अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए तुम्हें इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। गुरुजी ने आज की पूरी वीडियो का निर्माण ग्रहों की स्थिति के आधार पर किया है। आखिर राहु और शनि दोनों ग्रह मिलकर कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलने वाले हैं। तुम्हारा एक छोटा सा किया हुआ काम कैसे तुम्हारे सालों के संघर्ष को खत्म कर देगा। अब रोने धोने के दिन गए, घबराना मत, डरना मत, क्योंकि तुम गुरु जी के शरण में आ चुके हो। अब गुरु जी तुम्हें एक ऐसी दिशा दिखाने वाले हैं जिस पर चलकर तुम्हारा बेड़ा पार होने वाला है। कहते हैं गुरु को सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है। आज के वीडियो को अंत तक देखकर तुम गुरु जी का मान रख लोगे तो इस बात की गारंटी है कि आगे तुम्हें किसी के सामने सर नहीं झुकाना पड़ेगा। सिर्फ इस एक वीडियो को देखने से तुम्हें किसी के तलवे नहीं छांटने पड़ेंगे। और राहु और शनि जब मेहरबान होते हैं तो इतना पैसा देते हैं कि इंसान गिनते गिनते थक जाता है, क्योंकि ये दोनों ग्रह वैसे तो भक्त की बहुत परीक्षा लेते हैं, लेकिन जब तुम परीक्षा में पास हो जाओगे तो तुम्हारे आसपास इतना पैसा आएगा कि तुमने जिंदगी भर इतना पैसा देखा नहीं होगा। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आज के वीडियो में तुम्हें सब कुछ बताएंगे, क्योंकि काल दरवाजे पर खड़ा है। तुम्हारी एक गलती मौत का तांडव करवा सकती है। वीडियो को अंत तक देखते रहना, वरना बहुत बड़ी सुनामी आ जाएगी जो तुम्हारा सारा सुख चैन बहा कर ले जाएगी। सबसे पहले माता भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिख देना। तुम्हारी जिंदगी हमेशा के बाकी लोगों से अलग रहती है। तुमने हर खुशी को बहुत दूर से देखा है, और एक RS1 जमा करके जब तुम खुशी को प्राप्त करने गए हो तब तक उस खुशी को कोई और लेकर चला जाता है। चाहे बात दुकानदारी की हो, बात नौकरी की हो, बात प्यार मोहब्बत की हो, हर बार हर काम में तुम लेट हो जाते हो, पीछे रह जाते हो भगवान से। तुम्हारा एक ही सवाल उठता है, हे भगवान, आखिर तूने मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों लिखी? आखिर मैं सबसे पीछे क्यों रह जाता हूं? लेकिन तुम्हें न तो भगवान को कोसना है और ना ही अपनी किस्मत को कोसना है। तुम्हें कोसना है अपने बुरे कर्मों को। और आज की वीडियो में तुम्हें यह बताने वाले हैं कि भगवान कभी भी तुम्हारे भविष्य को खराब नहीं करते। भगवान कभी भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं करते ही तुम्हारी किस्मत खराब है। जाने अनजाने में तुम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हो जिस वजह से तुम्हारे बुरे कर्म आने वाले भविष्य को बिगाड़ कर रख देते हैं। किन बातों का तुम्हें ध्यान रखना है? तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं, कहीं इन खुशियों का रास्ता भटक न जाए, इसलिए तुम्हें आज की वीडियो अंत तक देखनी होगी। क्योंकि आज की वीडियो अंत तक देखकर ही तुम समझ पाओगे आखिर तुम क्या गलतियां कर रहे थे। फिर गुरुजी तुम्हें एक एक करके खुशियों के बारे में बताएंगे कि क्या क्या खुशियां तुम्हारे जीवन में आने वाली हैं, क्या क्या मौके बनने वाले हैं, क्या उपाय तुम कर सकते हो। सारी जानकारी वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारा ना एक दिन या 2 दिन नहीं बनाएगी, आने वाले पूरे साल को चमका देगी, शानदार बना देगी। सबसे बड़ी बात, राहु एक ऐसा ग्रह है जो हमेशा से तुम्हें देना चाहता है पैसा, मान सम्मान, प्रसिद्धि और शोहरत। लेकिन सबसे बड़ी गलती तुम्हारी यह है कि तुम्हारी सोच हमेशा से बहुत छोटी रही है। तुम्हारा दिल हमेशा से बहुत छोटा रहा है। बात
जब खुद की जेब भरने की आती है तो तुम भागे चले आते हो, लेकिन जब किसी को कुछ देना होता है, चाहे वो मंदिर में दान देने की बात हो, किसी को कुछ भी देने की बात हो, तो तुम बहुत सोचने विचारने लग जाते हो कि इतने ज्यादा पैसे देना सही होगा या नहीं होगा। इतना ध्यान रखना कि तुम्हारा यह व्यवहार राहु को तुमसे दूर ले जा रहा है। राहु जो तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता है, वह तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करता है। जिंदगी में बहुत पैसा प्राप्त करना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, माला माल बनना चाहते हो, तो उसका एक ही फॉर्मूला है, जितना ज्यादा हो सके लोगों को दो। जितने ज्यादा जरूरतमंदों की तुम मदद करोगे, उतना हजारों गुना रिटर्न तुम्हें भविष्य में देखने को मिलेगा। हम यूं नहीं कह रहे कि हर किसी पर पैसा लुटा दो, लेकिन तुम्हें कोशिश करनी है कि जब भी रास्ते में तुम्हें कोई भूखा दिखे, कोई भी अपाहिज दिखे, फिर जरूरतमंद दिखे, अपनी क्षमता अनुसार उसकी मदद जरूर करना। कहीं पर मंदिर निर्माण हो रहा हो, कहीं पर भंडारा हो रहा हो, तो बिना सोच विचार करके अपनी जेब से पैसे निकालकर श्रद्धानुसार दे देना। वो पैसा बढ़कर ही वापस आएगा और राहु को प्रसन्न कर जाएगा। राहु जब देने पर आता है तो अचानक से देता है, और इतना देता है कि इंसान गिनते गिनते थक जाता है। आप चारों ओर देखते हैं, धन की देवी माता लक्ष्मी की बहुत पूजा की जाती है कि लक्ष्मी हम पर प्रसन्न रहें, हमारे ऊपर धन बरसाती रहें। साथ ही साथ कुबेर देवता की भी पूजा की जाती है कि कुबेर देव प्रसन्न रहेंगे तो धन के भंडार भरे रहेंगे। लेकिन राहु को सब लोग नजरअंदाज कर देते हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है जो मजबूत हो गया, जो हम पर मेहरबान हो गया तो पैसों की अंधियां चलती है, पैसों की सुनामी आती है, और इतना पैसा आता है कि इंसान की 7 पीढ़ियां बैठकर खाती हैं। तो तुम्हें सबसे पहले अपने राहु को ठीक करना है। तुम्हें हर गरीब की मदद करनी है, खुद को गरीबी से दूर रखना है। बहुत सारे लोग बात बात पर कहते हैं कि अरे आप तो सेठ लोगे, हम तो गरीब हैं। अरे ये हमारे बस की बात नहीं है, वो तो बहुत पैसे वाले हैं, हम उनके आगे कहां लगेंगे। कई बार इंसान अपनी छोटी सोच से अपने किस्मत को छोटा कर लेता है। आखिर आज आपके जीवन में कमी क्या है? आप एक घर में रह रहे हैं, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप रोज समय पर खाना खा लेते हैं, आपके पास एक अच्छी पत्नी है, अच्छे माता पिता हैं, अच्छे बच्चे हैं, तो आपकी जिंदगी में और कमी क्या है? वास्तव में इंसान उस चीज से सुखी नहीं होता जो उसके पास होती है। वास्तव में इंसान उस चीज से दुखी हो जाता है जो उसके पास नहीं होती है। लेकिन जिस चीज का दुख तुम मना रहे हो वो तुम्हारी है ही नहीं। तुम्हें तो जो है तुम्हारे पास उसको लेकर खुश होना चाहिए, तभी तुम संतुष्ट हो पाओगे, तभी जिंदगी में तुम आगे बढ़ पाओगे। वरना अपनी जिंदगी कमियों को देख देख कर हमेशा रोते रह जाओगे। शनिदेव जब मेहरबान होते हैं तो इंसान कभी भी अपने कामों को बिगाड़ता नहीं है, उसके रिश्ते अच्छे बने रहते हैं, उसे हर काम में जल्दी सफलता मिल जाती है। लेकिन शनिदेव यूं ही मेहरबान नहीं होते। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हमें ईमानदारी का परिचय देना होता है, हमें घूसखोरी से दूर रहना होता है, हमें हर काम को मेहनत और ईमानदारी से करना होता है। लेकिन आज का जमाना तो कितना बदल चुका है, किसी को भी मेहनत नहीं करनी है। सब चाहते हैं बैठे बैठे किसी तरह पैसा आ जाए और सब लोग इसी फिराक में रहते हैं। ईमानदारी का तो कोई अता पता ही नहीं है, सब लोग बेईमानी का काम कर रहे हैं, किसी को भी ईमानदारी से कोई मतलब नहीं है। साथ ही साथ सभी लोग पराई माता और बहनों की ओर गंदी दृष्टि रखते हैं। ऐसे में उनका शनि सही कैसे होगा? ऐसे में उनके पास पैसा कैसे आएगा? फिर तो मौत का तांडव होगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा। हमने आपको वीडियो की शुरुआत में भी कहा था, राहु और शनि तुम्हारे ऊपर मेहरबान होना चाहते हैं, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम उनकी कृपा प्राप्त करोगे या तुम उनकी दुर्बलता प्राप्त करोगे। क्योंकि तुम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हो जिससे कुंडली में राहु और शनि खराब हो जाते हैं। ऐसा होने के बाद इंसान पूरी तरह से रोड पर आ जाता है। वो कतरा कतरा पाने के लिए भी तरसता है, हर हाल में उसे अपमान मिलता है, पैसा आने के मार्ग बंद हो जाते हैं, जिंदगी रुष्ट हो जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं और इंसान कर्ज तले इतना डूब जाता है कि अंततः गलत कदम उठा लेता है। लेकिन तुम्हारे पास अभी भी समय है, तुम अभी भी अपनी किस्मत बदल सकते हो, खुद को बाकियों से ऊपर उठा सकते हो। तुम्हें बस कुछ काम करने हैं, कुछ सावधानी बरतनी है, कुछ उपाय करने हैं। इस वीडियो में आगे हम वही बताने वाले हैं।
थोड़ा सा समय निकालकर अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम्हें अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तांत्रिक बाबाओं के पास कुछ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी जिंदगी पर किसी ने किया होगा वो भी कट जाएगा। बस इस वीडियो को थोड़ा सा समय देकर अंत तक देख लेना। गुरुजी खुशी के बारे में भी बताएंगे और तुम्हारी दिक्कतों को भी दूर कर देंगे। सबसे पहला काम तुम्हें अपनी जिंदगी में यही करना है कि हर रोज शिवजी के मंदिर जाकर एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना है। अगर राहु को प्रसन्न करना है, अगर शनि को प्रसन्न करना है तो ये रामबाण इलाज है। हर रोज शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाना और पीपल के पेड़ में भी जल चढ़ाना, ये 2 काम रोजाना नित्य प्रतिदिन करना शुरू कर दो। सारे रोग, सारे दोष दूर हो जाएंगे। तुम्हारे गली मोहल्ले में जैसे ही काला कुत्ता दिखाई देता है, उसे सरसों के तेल में चिपड़ी हुई रोटी खिलाना शुरू कर दो। राहु का संबंध है काले कुत्ते के साथ, शनिदेव का संबंध भी उस कुत्ते के साथ है, साथ ही साथ भैरव बाबा का भी वाहन है। तो ये तीनों मिलकर के तुम्हारी जिंदगी इतनी शानदार बना देंगे कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। काले कुत्ते को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। काला कुत्ता तुम्हारे घर के बाहर बैठता है तो घर के आसपास की सारी नकारात्मकता को खुद पर ले लेता है। ऐसा कहते हैं जो इंसान कुत्ता पालता है, खास तौर पर काले रंग का उसका राहु कभी बिगड़ता नहीं है, क्योंकि काले कुत्ते को बहुत शास्त्रों में खास बताया गया है। उसकी सेवा करके, उसे रोजाना भोजन करा के तुम अपनी लग जिंदगी की तमाम ऊंचाइयां हासिल कर सकते हो। इस बात को नजरअंदाज मत कर। अब जब राहु सही हो जाएगा, जब शनि सही हो जाएगा तो तुम्हारी लॉटरी जाएगी, तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे, मौत का तांडव रुक जाएगा, महातबाही रुक जाएगी और एक एक करके ढेर सारी खुशियां तुम्हारे जीवन में आएगी। तुम्हारा हर एक लम्हा खूबसूरत हो जाएगा। लेकिन क्या तुम्हारे दुश्मनों को यह पसंद आएगा? अक्सर तुमने एक बात देखी है कि जब तुम्हारे घर में कोई महंगा सामान आता है तो गली मोहल्ले में बात चलने लगती है कि ये तो महंगा फ्रिज खरीद कर लाए हैं, ये तो बड़ा टीवी लेकर आए हैं, इनकी कमाई तो इतनी नहीं है, आखिर इतना पैसा आ कहां से रहा है? जरूर काला धन होगा, उसी से कमाते होंगे। तरह तरह के रिश्तेदारों में, मोहल्ले वालों में बातें फैल जाती है और इंसान मेहनत करने के बावजूद भी सभी लोगों की नजरों में गिर जाता है। अक्सर जब हम घर में कोई महंगा सामान लेकर आते हैं, कुछ भी महंगा खाना बनाते हैं, तो रिश्तेदारों से हमें इतना छुपाना क्यों पड़ता है? क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमसे सवाल करेंगे, ये हमसे पैसे मांगने लग जाएंगे। ऐसी ऐसी स्थितियां हमारी जिंदगी में आती हैं और ये स्थितियां हमारी जिंदगी को उजाड़ देती हैं। इसीलिए तुम्हें गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा, क्योंकि मंगल वैसे तो तुम्हारा मित्र है, मंगल की छाया तुम्हारे ऊपर अच्छी है, लेकिन मंगल एक ऐसा ग्रह है जो इंसान का आत्मविश्वास तोड़ने का काम करता है। एक इंसान के ऊपर हमेशा कभी ना कभी मंगल का प्रभाव देखता है। जो इंसान गुस्सा करता है, बात बात में किसी को सुना देता है, खरी खोटी बोल देता है, वो मंगल का ही प्रभाव होता है। किसी इंसान के ऊपर जब मंगल हावी होता है तो उसका आत्मविश्वास कम होता है और अहंकार जागृत हो जाता है, जिससे वो अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। तो तुम इतना ध्यान रखना, अपने गुस्से पर काबू रखना, अपने शब्दों पर काबू रखना। साथ ही साथ तुम्हारी किसी वजह से किसी के साथ दुश्मनी ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना, क्योंकि जैसा कि गुरुजी तुम्हारी कुंडली में देख रहे हैं, तुम्हारे दरवाजे पर दुश्मनों का षड्यंत्र बिछाया जा सकता है। तुम बहुत भोले हो, तुम दुश्मनों पर भी विश्वास कर लेते हो, उन्हें भी गले लगा लेते हो, लेकिन कौन गले लगकर तुम्हारी पीठ में खंजा डाल देगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा। इसलिए खुद की कमर कसनी भी बहुत जरूरी है। खुद को ये समझाना भी बहुत जरूरी है कि भीड़ में सब लोग मेरे अपने नहीं हो सकते। मेरे माता पिता हैं, मेरे कुछ खास दोस्त हैं, मेरे भाई बहन हैं, बस यही मेरे अपने हैं। इनके अलावा किसी पर भरोसा करूंगा तो मुझे मुंह के बल गिरना पड़ जाएगा। ये बात तुम्हें खुद को समझानी होगी। किसी को भी अपना काम नहीं सिखाना है, क्योंकि राहुल तुम्हें अलर्ट कर रहा है कि अगर तुमने किसी को अपना काम सिखा दिया तो वो इंसान तुम्हें बाद में धोखा देकर तुम्हारे साथ दगाबाजी करके तुमसे भी आगे निकल जाएगा और राहु अभी तुम्हें बहुत बड़ा बनाने वाला है।
शनिदेव तुम्हें बहुत बड़ा बनाने वाले हैं, क्योंकि सालों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। तुम बस स्त्रियों का सम्मान करना, स्त्रियों को पूजना। ऐसा कहा जाता है, यत्र नारी पूज्यन्नते तत्र देवतारमन्ते जीस। घर में नारी की पूजा होती है, उस घर में देवताओं का निवास होता है। तुम अपने घर की माँ, बहन, बेटियों सबका सम्मान करना, उनके लिए कुछ भी खाने का तुम्हें पसंद आया तो घर पे खाने के लिए लेकर आना। उन्हें खुश रखना, उनके चेहरे पर प्रसन्नता रखना, तो लक्ष्मी जी तुम्हारे ऊपर यूं ही मेहरबान हो जाएगी। अब कोई इंसान बीमार है, कुष्ठ रोगी है, चलने फिरने में असमर्थ है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, इनकी तुम मदद करना चाहे धन से करो, तन या मन से करो, शनिदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। एक ऐसा इंसान जो खुद की सहायता नहीं कर सकता, और हम एक मनुष्य हैं और हमारा धर्म है दूसरे मनुष्य की सहायता करना। अगर आप समर्थ हैं तो पैसों से, तन से, मन से उसकी मदद जरूर करें। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप उसे सहारा दें। आप उसे मन में ढाढ़स बांधे कि सब कुछ सही हो जाएगा। चिंता मत करो। कभी कभी जब आपके आसपास कोई बड़ा नेता आता है और आप उससे मिलने जाते हैं और वो आपसे बस इतना कह देता है कि तुझे भविष्य में जब भी कोई काम पड़े तो बस मुझे कॉल कर देना, तो आप कितना खुश हो जाते हैं कि उन नेताजी ने मुझसे कहा था कि कभी भी काम पड़े तो मुझे कॉल कर देना। आपके पास उन नेताजी का नंबर नहीं है और ना ही भविष्य में वो आपका कभी कॉल उठाएंगे, लेकिन फिर भी उनकी एक बात, उनका एक दिलासा हमारे हृदय को कितना सुकून देता है। और यही बात होती है जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी को हिम्मत देते हैं, किसी को ये बताते हैं कि हम तेरे साथ खड़े हैं। किसी इंसान को अस्पताल के खर्चे में कभी मदद कर दी, किसी को 2 रोटी खिला दी, किसी को पानी पिला दिया। ये सब मानवता के धर्म तुम करो, शनिदेव तुमसे प्रसन्न होंगे और इतना पैसा तुम्हारे पास आएगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे। मृत्यु कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ती। हम पलट कर देखेंगे तो मौत हमारे पीछे खड़ी है। हर समय, हर क्षण काल हमारे आसपास मंडरा रहा है। कब किसका नंबर आ जाए कहां नहीं जा सकता। इसीलिए तुम इस बात का ध्यान रखना कि जितना समय तुम्हारे पास है उस समय को इस तरह जीना है कि हमें किसी का मोहताज नहीं होना पड़े। हम अपने हर दिन को इस तरह जिए कि ये हमारा आखिरी दिन हो, ना तो किसी से नाराजगी, ना तो किसी के मन में बैर, ना तो कोई हमें बुरा समझे और ना ही हमारे लिए किसी के मन में द्वेष हो। ये भावना पूरे दिन में हमारे लिए होनी चाहिए और इसी पर अगर हम चलेंगे तो जीवन में बहुत कुछ हासिल करेंगे। अब राहु और शनि के मिले झूले 2 उपाय बताने जा रहे हैं। कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करने से राहु और शनि दोनों सही हो जाते हैं और सरल उपाय है। कोई ज्यादा पैसा आपको नहीं लगाना है, बस श्रद्धा लगानी है। इन उपायों को करने से आपको लाभ मिल जाएगा, आपका काम बन जाएगा। और आप कहते थे ना कि मेरी किस्मत तो बहुत खराब है, मुझे तो भगवान ने यूं ही भेज दिया, इन उपायों को करके देख लेना। तुम्हारे अंदर ऐसी सकारात्मकता का संचार होगा, बैठे बैठे घर पर तुम्हारा ऐसा काम बनेगा कि तुम खुद कहोगे गुरुजी ने तो जिंदगी बना दी। गुरुजी ने जो उपाय दिया उसने मेरी किस्मत संवार दी। सबसे पहला उपाय, तुम्हें एक स्टील का लोटा लेना है, तांबे का नहीं लेना है, अन्य किसी धातु का नहीं लेना है, स्टील का ही लोटा होना चाहिए। इस बात का ध्यान रख लेना। उसके अंदर तुम्हें थोड़ा सा जल भरना है। ये जल गंगा जल हो तो अच्छी बात है, शुद्ध जल होगा तो भी चलेगा। इसके अंदर तुम्हें थोड़ा सा गाय का दूध डालना है, थोड़ा सा घी डालना है, थोड़े से काले तिल डालने हैं, थोड़ा सा शहद डालना है और अगर हो सके तो थोड़ी सी शक्कर डालनी है। अच्छे से इन्हें आपको मिला लेना है और पीपल के पेड़ में जड़ों के अंदर इस मिश्रण को समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र को बोलते हुए यह उपाय तुम बस करके देख लेना। हर शनिवार से शनिवार यह उपाय तुम्हें करना है। इस उपाय से फायदा सबसे बड़ा यह है कि जो काले तिल तुमने डाले उससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। जो पीपल के पेड़ की जड़ों में तुमने अन्य चीजें डाली उससे 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रसन्न होते हैं और जिंदगी बहुत शानदार हो जाती है। दूसरा उपाय, तुम्हें गुरुवार के दिन शुद्ध देसी घी का दीपक तैयार करना है। ओम रह राहवे नमः, ओम रह राहवे नमः। इस मंत्र को बोलते हुए सुबह 11 बजे देसी घी का दीपक पीपल के पेड़ के पास आपको जलाना है।
राहु को मजबूत बनाना है तो इस उपाय से बढ़कर कोई उपाय नहीं हो सकता। सरल उपाय है, करके देखना। मंत्र चमत्कारी के राहु का मूल मंत्र है, तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। धन, प्रसिद्धि, मान, सम्मान, ऐश्वर्य सब कुछ तुम्हारे खाते में आ जाएगा, सब कुछ तुम्हारे पास आ जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें कोई भड़काए नहीं, कोई तुम्हें भटकाए नहीं। जो तुम्हें चिंता करना है वो तुम दिल से करो, परिणाम की करना छोड़ दो। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू बस कर्म किए जा, परिणाम की चिंता मत कर। जो परिणाम के बारे में सोचने लगता है ना तो वो कर्म कर पाता है और ना ही सही परिणाम प्राप्त कर पाता है। इतना ध्यान रखना है कि मंगल तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हारा फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, तुम्हारी भावनाओं को आहत करके तुम्हारा दिल दुखाएंगे। लेकिन तुम अपने आप पर विश्वास रखना कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ भगवान हैं और वो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाले। महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने एक और अपनी पूरी नारायणी सेना को रखा था और दूसरी ओर खुद को रखा था। तब दुर्योधन के मन में केवल एक ही सवाल था कि चुनाव की पहली बार ही अर्जुन की है, अगर उसने पूरी सेना को मांग लिया तो मैं युद्ध कैसे जीतूंगा। लेकिन अर्जुन ने पूरी सेना को ठुकराकर भगवान के चरण पकड़ लिए। हे माधव, अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे इतनी बड़ी सेना की जरूरत नहीं है, मैं यूं में ही जीत जाऊंगा। उस समय दुर्योधन भले ही खुश हुआ, लेकिन बाद में उसी का अंत हुआ और एकमात्र भगवान का साथ चुनने पर अर्जुन को महाभारत जैसे युद्ध विजय मिल गई। तो जरा तुम खुद विचार करो, तुम तो अपनी जिंदगी का सामान्य युद्ध लड़ रहे हो। अगर तुम भगवान का संग चुन लेते हो, दुनिया वालों को साइड में करके भगवान पर आश्रित हो जाते हो, तो तुम भी उन्हें सारथी बनाकर अपनी जिंदगी का युद्ध बड़ी आसानी से जीत लोगे। बात चाहे पैसों की हो, बात व्यापार की हो, नौकरी की हो या पारिवारिक किसी भी मुद्दे की हो, हर जगह तुम्हें तत्काल प्रभाव दिखने लगेगा। क्योंकि हर इंसान इसलिए परेशान है क्योंकि उसे ऐसा लगता है मेरी परेशानी बहुत बड़ी है, मेरी जिंदगी में दुख दर्द बहुत बड़े हैं। लेकिन क्या कभी अपनी परेशानी से कहा कि जो मेरे साथ ऊपर वाला खड़ा है वो तुझसे लाख गुना बड़ा है, मुझे तुझसे डरने की जरूरत नहीं है। फिर तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास जागेगा। लेकिन मंगल तुम्हारे आत्मविश्वास को अहंकार में बदलने का काम करेगा। नवंबर के इस महीने में कहने का तात्पर्य है छोटी छोटी खुशियां तुम्हारे जीवन में बड़ा बड़ा अहंकार लाने वाली है। तुम्हारे अंदर दूसरों के प्रति हीन भावना आने वाली है। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेगी जहां तुम किसी और पर हंसोगे, उसकी गरीबी पर हंसोगे, उसके छोटे काम पर हंसोगे। वहां मंगल तुम्हारे आत्मविश्वास को अहंकार में बदलेगा और उधर शनि की परीक्षा में तुम ना सफल हो जाओगे। इसलिए एक एक कदम बहुत सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाना होगा। और युवती, जो भी तुम्हारे जीवन में युक्ति बन रही है उसे समझना होगा, क्योंकि ये समय बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है। शनि की परीक्षा, राहु की नजर और मंगल का प्रभाव तुम्हारे जीवन को नवंबर के महीने में एक नया रूप देने वाला है। एक नया बदलाव तुम्हारे जीवन में आने वाला है और अब कुछ ऐसा होगा कि तुम्हारा जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। तुम बस इतना ध्यान रखना, तुम्हारा समय बड़ा कीमती है, इस समय को हाथ से मत जाने दे। नवंबर के महीने में अगर तुमने अपने काम पर ध्यान दे दिया, अगर तुमने इधर उधर ध्यान न देकर मेहनत कर ली, तो भरपूर पैसा आने की उम्मीदें हैं। मेहनत का फल तत्काल मिलेगा, क्योंकि राजसी योग का निर्माण हो रहा है। पुराना लौट कर आने वाला है, सारा कर्जा चुकता होने वाला है और नवंबर के इस महीने में तुम्हारे जीवन का नया दौर शुरू होने वाला है। अंतिम यात्रा की तैयारी कर लो, क्योंकि अब जो तुरंत परीक्षाएं होगी उसमें तुरंत तुम्हें जवाब देना होगा। तुम्हें इतना ध्यान रखना होगा कि मेरी पैसा बात से किसी को बुरा न लगे। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि मैं जो कर रहा हूं वो काम मुझे बड़े किस्मत से मिला है। कई बार ऐसा भी देखा गया है, लोगों के पास जो काम होता है वे लोग उस काम का सम्मान नहीं करते।
वास्तव में देखा जाए तो बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारवां खड़ा है, लेकिन चंद कुछ लोग जिनके पास काम है, ऐसे लोग हमेशा अपने काम को बोरियत समझते हैं और वहीं पर राहु उनके जीवन में मुसीबतें डालना शुरू कर देता है। तुम्हें जो मिला है तुम्हें उसकी वैल्यू होनी चाहिए, चाहे वो एक काम हो, चाहे वो परिवार हो, यहाँ तक कि तुम जो रोज हर पल सांस ले रहे हो उसके प्रति भी तुम्हें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। कभी कभी जीवन में हम इस चीज को समझ नहीं पाते, लेकिन जब पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचते हैं जहां ऑक्सीजन कम होता है और सांस लेने में समस्या होती है, तब हमें सांस की असली वैल्यू समझ आती है। हमें एक एक कतरे का एहसास होता है और तब हम भगवान को दिल से धन्यवाद देते हैं। वास्तव में हमें जो मिला है हमें उसका कभी भी आदर नहीं रहा, लेकिन अब समय है नवंबर के महीने में ग्रैटिट्यूड दिखाने का, अर्थात जो मिला है उसका शुक्रिया अदा करने का। क्योंकि बड़े बड़े लोग कहते हैं, जिन्होंने इस बात को खुद महसूस किया है, कि वास्तव में जो इंसान अपने जीवन की छोटी छोटी बातों में भगवान को शुक्रिया देता है उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं। जैसे कि आप भोजन कर रहे हो, भोजन करने के बाद भगवान को शुक्रिया दिया कि हे भगवान, इतना अच्छा भोजन देने के लिए मुझे धन्यवाद। दिन भर में तुम्हें किसी की मदद करने का मौका मिल जाए तो उस बात के लिए भगवान को धन्यवाद दो। तुम्हें कहीं पर से कोई अच्छी सलाह मिल जाए, तुम्हारा कोई काम बन जाए तो भगवान को ग्रैटिट्यूड दो। इससे तुम्हारे जीवन में तुम्हें बड़े सकारात्मक परिवर्तन इस नवंबर के महीने में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिंदगी परिवर्तन के मोड़ पर खड़ी है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी नाव को किनारा लगाना चाहते हो या फिर से तूफान में फंसना चाहते हो। भूल कर भी गलत चक्कर में मत फंसना, भूल कर भी हाथों किसी का भी अपमान मत करना, क्योंकि अपने तुम्हें ऐसा लगता है कि आज तुम बोलकर भूल गए, लेकिन वो इंसान सालों साल तुम्हारी बातें अपने दिमाग में लेकर बैठता है। इसी के साथ गुरुजी तुम्हें ये समझाना चाहते हैं कि वक्त वक्त की बात है, वक्त सबका आता है। तुम्हारा वक्त आ चुका है या फिर आने वाला है, लेकिन तुम्हें अपने वक्त का सही इस्तेमाल जरूर करना है, क्योंकि शनि तुम्हारे जीवन में पैसों की वर्षा करेंगे, राहु तुम्हें प्रसिद्धि प्रदान करेंगे और मंगल तुम्हारे आत्मविश्वास में चार चांद लगाएंगे। लेकिन संपूर्ण मानव संपूर्ण बनने के बाद अपने आप को बड़ा अहंकारी बना लेता है। वो गलती मत करना, दूसरों को छोटा मत समझना, और कुछ उपाय गुरुजी आगे वीडियो में बताएंगे, उन्हें बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हारा बहुत सारा काम बनेगा। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि पैसों के मामले में तुम्हारा भाग्य हमेशा से अधूरा रहा है। तुमने जो चाहा है वो तुम्हें एकदम से नहीं मिला, थोड़ा तुम्हें इंतजार करना पड़ा है, लेकिन ये इंतजार तुम्हें बाद में सुकून बहुत देता है। लेकिन नवंबर के इस महीने में राजसी योग का निर्माण हो रहा है, जिस वजह से जिस पर तुम मात्र रखोगे वो तुम्हारा बन जाएगा। जो तुम्हारी मनोकामना होगी वो शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। लेकिन 3 बातों का ध्यान रखना। सबसे पहली बात, जो जब मिले वो उसी समय ले लेना, बात को कल पर मत टालना। दूसरी बात, किसी को भी कुछ कहना है तुरंत कह देना, उसे भी कल पर मत टालना, वरना नतीजा बदल जाएगा। और तीसरी बात, गुरुजी तुमसे ये कहना चाहते हैं कि कभी भी अपनों से तकरार छोटी बात पर मत करना, और धूम्रपान से भी तुम्हें दूर रहना है, वरना राजसी योग के तहत तुम्हें लाभ नहीं मिल पाएगा। धूम्रपान करने वाले लोग अपना राहु बिगाड़ लेते हैं और राहु फिर उन्हें रात दिन नकारात्मक परिणाम ही देता है। ये बात तुम समझ लोगे तो फायदा ही फायदा हो जाएगा। कुछ ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में भी हैं जिनके भरोसे तुमने या तो निवेश किया है या तो कोई काम शुरू किया है, या उनकी सलाह मानकर तुमने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आज तुम पछता रहे हो। ये लोग वास्तव में तुम्हें सही सलाह नहीं देते, सही मार्गदर्शन नहीं देते। ये तुम्हें झूठे झूठे वादे करते हैं ताकि तुम फंस जाओ, तुम्हारा पैसा फंस जाए और तुम रोते रहो, बिलखते रहो। इन्हें तुम्हें रोता देखकर बड़ा आनंद आता है। साथ ही साथ आपके शब्द जो आपने कहे, चाहे वो आपने किसी और के लिए कहे हो, किसी भी व्यक्ति के लिए कहे हो, कुछ लोग होते हैं जो इधर के उधर करते हैं। मतलब आपने जो किसी के लिए कहा वो उस व्यक्ति को जाकर बता देते हैं। ऐसे लोग भी आपकी जिंदगी में हैं जो इधर की उधर चुगली करते हैं। कुछ ऐसे लोगों से भी नवंबर महीने में आपको गुरुजी बचने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि ये लोग ऑस्टिन के सांप के समान होते हैं। एक ऐसा जहरीला नाग जो हमेशा आपके आसपास होता है और आप उस पर विश्वास करते हैं,
लेकिन वो आपको कभी भी दस सकता है। इसलिए किसी और की बुराई, किसी और की कोई बात किसी के सामने ना करे, क्योंकि कोई भी गद्दार हो सकता है जो आपके साथ गद्दारी कर सकता है। इसी के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लाभ मिलने पर तुमसे नजदीकियां बढ़ाएंगे। मतलब नवंबर के महीने में तुमसे उन्हें काम पड़ेगा तो तुम्हारे आगे पीछे डोलेंगे, तुमसे बातचीत करेंगे, तुम्हें आगे रह रहकर सब कुछ बताएंगे। लेकिन जैसे ही नवंबर महीने में उनका काम पूरा हो जाएगा, गायब हो जाएंगे, आपकी जिंदगी को अधूरा छोड़कर चले जाएंगे। ऐसे लोगों से बचकर रहना जो खुद का फायदा चाहते हैं और खुद के फायदे के लिए आपसे जुड़ते हैं तुम्हारी जिंदगी में। हर इंसान के लिए बहुत जगह है, क्योंकि तुम एक साफ दिल के इंसान हो और तुम यही चाहते हो मैं जितनी ज्यादा हो सकूं सबकी मदद करूं। लेकिन हर कोई तुम्हारा फायदा उठाता है, तुमसे ज्ञान लेकर बाद में तुम्हारा ही अपमान करता है। ऐसे कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में हैं। आपको बहुत सतर्क रहना होगा, वरना नवंबर महीने में ये आपको बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया में भी फंसा सकते हैं। गुरुजी ने आगे वीडियो में 3 लोगों का नाम बताया है। अगर तुमने इन 3 लोगों से नवंबर के महीने में दूरी बना ली तो समझ लेना खतरे की सारी गुंजाइश समाप्त हो जाएगी और तुम्हारा समय बहुत ज्यादा अच्छा और खुशनुमा हो जाएगा। इतना ध्यान रखना कि कुछ ऐसे लोगों से बचकर रहना जो तुम्हें बार बार भावनात्मक रूप से कमजोर करते हैं, जिससे तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें बार बार परेशान करेंगे कि अगर आप हमारे अपने हैं तो हमारे लिए ये करके दिखाओ, अगर तुम हमारे अपने हो तो हमारे लिए वो करो, हमें पैसा दो, हमारे लिए वो काम करो। ऐसे वाक्य अगर कोई अपना रिश्तेदार बार बार बोल रहा है तो उससे बचकर रहना, क्योंकि कब तक तुम भावनाओं के जाल में उलझे रहोगे और उसे अपना मानकर उसकी रिश्तेदारी निभाते हुए अपना ही नुकसान कराते रहोगे। गुरुजी तुम्हें कह रहे हैं नवंबर के महीने में इन चीजों से सारे वास्ते खत्म कर लेना, वरना बहुत पछताना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ आपके पास अभी भी मौका है, जल्दबाजी मत करिए, तुरंत निर्णय मत लीजिए और हर हाल में खुद को यह समझाइए कि क्या जिन लोगों पर मैं भरोसा कर रहा हूं वो भरोसे के लायक है, या फिर मेरे यहां तो बहुत बड़ी गलती होने जा रही है। हो सकता है गुरुजी की यह वीडियो तुम्हारे जीवन में बहुत बुरा होने से तुम्हें बचा ले, या फिर एक और नया महीना बर्बाद होने से बचा ले। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। आपको इन लोगों को पहचानना कैसे है? गुरुजी ने कुछ तरीके बताए हैं, इनके आधार पर तुम ये पहचान कर पाओगे कि तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो वाकई में तुम्हारे अपने हैं या छिपे हुए आस्तीन के। साफ है, सबसे पहले तुम्हें अगले 30 दिनों तक कोशिश यही करनी है कि इनकी आप परीक्षा लो। परीक्षा कैसे लेनी है? जैसे कि इन्हें थोड़ा बहुत पैसा दे दिया या फिर इनके पास कोई जरूरी दस्तावेज रख दिए जो आपके इतने काम के ना हो। ऐसी छोटी मोटी परीक्षा आपको इनकी लेनी है। क्या ये आपके दस्तावेज संभालने को राजी हो जाते हैं? क्या ये पैसा लेने पर अपनी औकात नहीं दिखाते? आपका फोन उठाना बंद तो नहीं करते? इस तरह से आपको अपनों की परीक्षा लेनी है जिन पर आपको संदेह है। साथ ही साथ मान लीजिए आप बाजार से जा रहे हैं और अचानक से आपका किसी के साथ विवाद हो जाता है। आप जानते हैं कि आप गलत नहीं हैं, तो आप भी वहां पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। अब आपके साथ जो लोग थे वो वहां से भाग जाते हैं, आपका पक्ष लेते हैं या चुप रहते हैं। ये बहुत मायने रखता है। जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं वो तो आपके अपने हैं, लेकिन जो भाग गए, चुप बैठ गए, मतलब समझ लेना ये तुम्हारे अपने नहीं हो सकते। साथ ही साथ यह भी देखो कि मान लो तुम्हारा कोई फायदा होता है, व्यापार में कोई फायदा हो गया, नौकरी में कोई काम बन गया, तो आपको यह देखना है कि कौन खुश हो रहा है और कौन आपसे जल रहा है। आपको लोगों के चेहरों से, लोगों की आंखों से, उनके हाव भाव से यह पता चल जाएगा कि वास्तव में कौन खुश है और कौन जलन के मारे अंदर से सुलग रहा है। जो इंसान आपका विरोधी होगा, जो इंसान आपका दुश्मन होगा, जो नवंबर महीने में खतरा बनने वाला है, उस इंसान के चेहरे पर मतलबी हंसी दिख जाएगी। एक ऐसी हंसी जो बहुत कम समय के लिए होगी। वह थोड़ा सा हंसेगा, फिर वापस चुप हो जाएगा, फिर अचानक से गुस्से भरी आंखों से आपको देखेगा। उसकी आंखों में पानी नजर आएगा क्योंकि वह अंदर से जल रहा है, परेशान हो रहा है। आपको इतना ध्यान रखना है कि हर इंसान आपका अपना नहीं हो सकता, और आपकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि आप सबको अपना मान लेते हैं और बहुत जल्दी किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं।
आगे गुरुजी वीडियो में 3 लोगों का नाम बताने वाले हैं जो नवंबर के महीने में आपको मौत के घाट उतारने वाले हैं। अगर थोड़ा सा समय और दे दिया और इन 3 लोगों का नाम तुमने जान लिया तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने से बच जाओगे। इस बात को बहुत ध्यान से समझ लेना। सबसे पहली बात, जिंदगी में हर बात लिखित तौर पर अपने पास रखो। कहने का मतलब है, जिस इंसान ने तुम्हें जो वचन दिया है, जो वादा किया है, या तुम किसी को कुछ बोल रहे हो तो उसका लिखित में दस्तावेज तुम्हारे पास होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए, वरना बहुत बड़ा धोखा रिश्तेदारी में हो जाता है। मान लीजिए आपके पास कुछ पैसा है, कोई रकम है, कोई ज्वेलरी है और आप किसी की मदद के लिए दे रहे हैं और आपको विश्वास है कि ये तो मेरा अपना है और ये वापस लौटा ही देगा। ऐसी स्थिति में भी लेकिन दस्तावेज रख लेना, वरना लोग आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आपके पैसे तो कहां ही जाएंगे, साथ में ऐसी दुश्मनी निभाएंगे कि आपको ही जगत भर में बदनाम कर देंगे। गुरुजी तुम्हें सचेत करना चाहते हैं। साथ ही 7 नवंबर के इस महीने में राहु का प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है, जिस वजह लोग आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे और आपसे कहेंगे कि हमें उधार पैसा चाहिए। बस 2 दिन की बात है, हम आपको 2 दिन में लौटा देंगे। आपको इतना ध्यान रखना से है कि राहु का प्रभाव यहां पर बना हुआ है। उधार देने से बचना है और साथ ही साथ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो पैसा भूल सकते हैं कि ये पैसा वापस नहीं भी आएगा तो मेरी कोई चिंता नहीं है, वहीं पैसा तुम्हें उधार देना है, वरना नवंबर के महीने में बहुत बुरा झटका तुम्हें लगने वाला है। किसी को उधार दोगे वो इंसान बाद में फोन नहीं उठाएगा, बाद में आपका दुश्मन बन जाएगा और आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। इसी के साथ साथ जहां पर भी आपका घर है, जहां पर भी आपका ऑफिस है, जहां भी आपकी दुकान है, वहां चारों नजर जरूर रखनी है, क्योंकि जो आपका दुश्मन जिसका नाम आगे बताने वाले हैं वो कोई भी हो सकता है। आपका गरीबी रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, आपका है मित्र, सफाई कर्मी, या फिर जो आपके घर पर बार बार कोई डिलीवरी देने आता है, उस पर नजर जरूर रखनी है। कहीं आपके आसपास वो कोई तंत्र क्रिया तो नहीं कर रहा, आपके घर में कुछ फेंक तो नहीं रहा, आपकी दुकान में कुछ डालकर तो नहीं जा रहा। ये सारी चीजें आपको समझनी होगी, वरना बाद में बहुत देर हो जाएगी और आप बहुत बुरा पछताने वाले हो। इसी के साथ साथ कोई इंसान आपके पास आता है और आपसे कहता है कि यह लॉटरी का टिकट है, इसे खरीद लो, तुम करोड़पति बन जाओगे, या तुमसे कहता है कि यहां पर तुम निवेश करो, यहां से तुम्हें बहुत बढ़िया पैसा मिलेगा, या अभी पैसा भर दो, जल्दी में तुम्हारा पैसा तुम्हें दुगना करके दे दूंगा। इन हर प्रकार के सौदों से तुम्हें दूर रहना है, वरना राहु के प्रभाव से भयंकर नुकसान तुम्हारा हो सकता है। इस बात को गांठ बांध लेना और एक बात हमेशा से समझ लेना और तुम्हारे परिवार के लोगों को भी समझा देना। अपने दुख दर्द हर किसी को नहीं बताना है। दुनिया आज हमदर्द कम है, एल और जासूस ज्यादा है, जो ज्यादा सहानुभूति दिखाता है। वास्तव में वह आपको अपनापन नहीं दिखा रहा, बल्कि कोशिश कर रहा है कि आपकी कमजोरियों को वह जान सके। इसलिए वह आपके सामने रो रहा है, आपको सहारा दे रहा है, आपको दिलासा दे रहा है। जैसे ही आप उसे अपना दर्द बताएंगे, वो उसे हथियार बनाकर आपको और बुरा पछाड़ देगा। इतना ध्यान रख लेना। साथ ही साथ किसी व्यक्ति से आपकी नाराजगी है, किसी को आप अपना मानते हैं और आप उससे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो बीच में किसी अन्य व्यक्ति को रखकर अपनी बात उसके माध्यम से उस तक नहीं पहुंचानी है। आपको हमेशा किसी भी व्यक्ति से सीधे डायरेक्ट बात करनी है, जो भी आपके मन में हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, क्योंकि लोग उन बातों को तोल मोल कर प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे आपके और उस व्यक्ति के या उस महिला के संबंधों में और ज्यादा रुकावट आ सकती है। नवंबर के इस महीने में ध्यान रखना, तारीफों के जाल से भी आपको बचना होगा, जो हर वक्त आपकी झूठी तारीफ करे और आपके पीठ पीछे वार करे। इतना ध्यान रखना, जो सच्चा व्यक्ति होगा, जो आपका अच्छा रिश्तेदार होगा, अच्छा दोस्त होगा, वो आपको कभी भी बिना वजह के सिर पर नहीं चढ़ाएगा, आपकी बेवजह तारीफ नहीं करेगा। अगर आप गलती कर रहे हैं तो तुरंत टोक देगा, लेकिन जो गद्दार होते हैं वो गलती करने पर भी तालियां बजाते हैं। यही उन्हें पकड़ने का सामान्य तरीका है। इसी के साथ साथ जो आपके पुराने दुश्मन हैं, या तो किसी ने आपको प्रॉपर्टी में धोखा दिया है, या आपको बचपन में किसी ने धोखा दिया है, आपके साथ किसी ने छल कपट किया है, पैसों के मामले में आपको परेशान किया है,
उन लोगों का सामना अगर वापस होता है तो उन्हें माफ करने की। गलती मत करना। कई बार तुम ऐसा कहते हो कि पुरानी बातें हैं, भूल जानी चाहिए, लेकिन एक बार जो इंसान आपके साथ गद्दारी कर चुका है वो फिर से आपके साथ गद्दारी कर सकता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो नियम का पेड़ होता है वो कभी मीठा नहीं हो सकता, वो हमेशा कड़वा रहता है, चाहे प्रयास कितने भी कर लिए जाए। इसलिए जो एक बार आपको धोखा दे चुका है, नवंबर के महीने में दोबारा उस पर विश्वास करने की गलती मत करना, वरना तुम बहुत पछताओगे और बाद में गुरुजी की बात तुम्हें याद आएगी कि गुरुजी ने कहा था कि जो एक बार धोखा दे चुका है उस पर विश्वास मत करना। अब हम आपको उपाय और उन 3 लोगों का नाम बताने जा रहे हैं। कौन हैं यह लोग जो आपके अपने हैं लेकिन आपकी ही जान लेने पर तुले हुए हैं? नवंबर के महीने में इन 3 लोग से आपको भयंकर खतरा बन रहा है। जब आप इनका नाम जाएंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। 2 पुरुष और 1 स्त्री का नाम गुरुजी आपको बताना चाहते हैं। बात को बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले नंबर पर एक करीबी रिश्तेदार जिनकी आए दिन आपने मदद की। आंधी रात को भी काम पड़ा तो आप गए, इनके परिवार में उलझने आई तो आपने सुलझाया, और बीच में बीचवान बनकर तुमने हमेशा इनके परिवार को टूटने से बचाया। लेकिन यह जो पी नाम वाला व्यक्ति है, इससे आपको हाल फिलहाल में बहुत खतरा बन रहा है, क्योंकि यह इंसान हर हाल में आपको बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि यह हमेशा से मतलबी रहा है और खुद को ही आगे बढ़ता देखना चाहता है, तो इसके मन में कपट भरा पड़ा है। पी नाम वाला यह व्यक्ति आपको आगे चलकर बहुत बड़ा धोखा देने वाला है और पैसों के मामले में बड़ी गद्दारी कर सकता है। आपके बारे में 4 अफवाह भी फैला सकता है और आपको समाज में बुरा बना सकता है। तो गुरुजी का तो यही कहना है, जो भी पी नाम वाले लोग हैं उनसे आप थोड़ा बचकर रहना, वरना आप बहुत बुरी चोट खाने वाले हो। अब दूसरे नंबर पर एक महिला का नाम गुरुजी आपको बताना चाहते हैं। देखिए, अक्सर महिलाओं के ऊपर संदेह करने का मन नहीं करता। उनकी भोली सी सूरत देखकर, उनका बात करने का रवैया देखकर अक्सर आप फिसल जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरा भला चाहती है, लेकिन ये आपकी पड़ोसन भी हो सकती है, ये आपके घर की कोई करीबी रिश्तेदार भी हो सकती है, साथ काम करने वाली भी हो सकती है, या फिर कोई पुरानी दोस्त भी हो सकती है। लेकिन वक्त का तख्ता जब पलटता है तो अपने भी हमारे विरोधी बन जाते हैं। तो किसी भी औरत पर संदेह मत करना जिसका नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है। आपकी जिंदगी में जो भी महिला है, चाहे वह अपनी है या पराई है, अगर उसका नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू हो रहा है तो तुम्हारे और उसके रिश्तों में जल्द ही खटास बनने वाली है। कोई ऐसी बात निकलेगी जहां पर आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा, बार बार उनके सामने झुकना पड़ेगा और आप बार बार सहते रहोगे तो खुद का ही नुकसान करवाते रहोगे, क्योंकि आगे जाकर बहुत गंभीर आरोप भी लग सकता है। तो एम नाम वाली जो महिला है उससे आप थोड़ा सा बचकर रहना। गुरुजी की आपको यही सलाह है, वरना बाद में आप बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। इसी के साथ साथ तीसरे नंबर पर एक करीबी दोस्त का नाम बताना चाहते हैं। ये करीबी दोस्त आपकी विजय में खुद की पराजय मानता है। समय के साथ इसके दिल में आपके प्रति नफरत बन रही है और इसका नाम अंग्रेजी के जय अक्षर से शुरू होता है। जय नाम वाला जो भी दोस्त है, चाहे वो स्कूल का दोस्त है, कॉलेज का दोस्त है या हाल फिलहाल में आस पड़ोस में आपका दोस्त मित्र बना है, थोड़ा सा इससे दूरी बनाकर रखना, वरना जय नाम वाला यह व्यक्ति, यह पुराना दोस्त कब आस्तीन का साफ बनकर आपकी सारी योजनाओं पर पानी फेर देगा, आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं लगेगा। अब गुरुजी आपको 2-3 उपाय बताना चाहते हैं। इन उपायों को करके आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, दुश्मनों का सफाया कर सकते हैं और इतना पैसा कमा सकते हैं जो आपने सपनों में नहीं सोचा हो। आपको करना क्या है? घर के मुख्य दरवाजे पर नमक और कपूर जलाना है। यह नेगेटिव ऊर्जा और एडिशिया से आपको सुरक्षा प्रदान करता है। आपको बता दें कि काफी समय से तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे, वो काम नहीं कर पाओगे, लेकिन अब शुरुआत होगी और ये शुरुआत शनि के प्रभाव से होने वाली है और इस शुरुआत में रुकावटें आएंगी, चुनौती आएगी, तुम्हारे काम बनते बनते बिगड़ेंगे, फिर संभलेंगे, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी है। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि अब मेरा नंबर लग चुका है, अब मुझे बस हर काम में घुस जाना है, बाद में वो होगा या पूरा नहीं होगा देखा जाएगा, बस ये सोचकर हर काम में भिड़ जाओ। अगर शर्माओगे
अगर काम को करने में कतराओगे तो शुभ परिस्थितियां नहीं बन पाएगी। एक बात का ध्यान रखना, ऐसी बड़ी बड़ी खुशियां आपको मिलेंगे जिससे आपका पूरा परिवार झूम झूम कर नाचेगा। पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटते रहोगे, लेकिन समय हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता। शुक्र तुम्हारी झोली भरेगा तो वही राहु झोली खाली करने का षड्यंत्र बनाएगा। इसलिए इतना ध्यान रखना कि तुम लोगों पर विश्वास करना छोड़ दो। जिन लोगों ने तुम्हें नकारा समझा, जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारा फायदा उठाया, उन पर फिर से विश्वास मत करना, वरना तुम बहुत बड़ा धोखा खा सकते हो, चाहे वो पुरुष हो या चाहे वो कोई औरत हो। साथ ही साथ शनिदेव आपकी मदद इस प्रकार से करेंगे कि तुम्हें हर हाल में ईमानदार रहना है। हर हाल में परिवार की जिम्मेदारियां निभानी है। बात अगर विश्वास की हो तो धोखाधड़ी किसी के साथ नहीं करनी है, तो तुम बहुत आगे जाओगे। लेकिन कहते ना, इंसान जरा सी माया देखकर फिसल जाता है, किसी को भी धोखा दे देता है, किसी के साथ भी षड्यंत्र कर लेता है, बेईमानी कर देता है, तो वहां शनि का दुष्प्रभाव तुम्हें देखने को मिल सकता है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना। साथ ही साथ अगर काफी समय से तुम किराए के मकान में रह रहे थे और मकान बनने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी, तो अब घर का मकान होने के योग बन रहे हैं। शुक्र तुम्हारा साथ दे रहा है, लेकिन अपने घर में हमेशा शांति और एकता बनी रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि शुक्र तुम्हारे घर में पैसा टिकाने वाला है। जब जब कुंडली में शुक्र बलवान होता है तो इंसान के हाथ में पैसा रुकता है, और वो पैसा बचता भी है, लेकिन पैसा रुका है। मतलब घर में माता लक्ष्मी स्थिर अवस्था में है, और माता लक्ष्मी स्थिर तभी रहेंगी जब आपके घर में प्रसन्नता होगी, एकता होगी, सबके विचार अच्छे होंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस वीडियो में 3 बड़ी भविष्यवाणी अब मैं आपको बताने वाला हूं। आखिर वो 3 भविष्यवाणी कौन सी है, बिल्कुल ध्यान से तुम्हें एक एक भविष्यवाणी को सुनना है। हो सकता है कहीं कहीं पर तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज हो जाएं, कहीं कहीं पर तुम्हारे होश उड़ जाए, लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि तुम्हें बस सावधान रहना है और गुरु जी की बात का पालन करना है। तुम्हारी जिंदगी में अचानक से एक ऐसी खबर आ सकती है जिसे सुनकर तुम्हें 440 वोल्ट का झटका लग सकता है। एक ऐसी खबर जिसके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। या तो किसी रिश्तेदार का फोन आ सकता है कि किसी की तबीयत बहुत खराब है, या किसी की कोई दुर्घटना हो गई है, या फिर कोई कहीं पर फंस गया है। ऐसी कोई स्थिति बन सकती है। तुम दिल को मजबूत रखना। कमजोर दिल वाले बहुत बड़े सदमे में चले जाएंगे, लेकिन मजबूत दिल वाले जो जानते हैं परिस्थिति से निपटा जा सकता है, वो इस परिस्थिति को चीर कर आगे निकल जाएंगे। साथ ही साथ पैसों के मामले में पारिवारिक अड़चन होने की संभावनाओं बन रही है। देखिए, पैसा एक ऐसी चीज है जो अपनों को ही अपनों का दुश्मन बना देता है। आपके रिश्तेदारी में भी कई ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ व्यवहार इसलिए रखते हैं क्योंकि आप उन्हें पैसा देते हैं। आपने किसी दिन पैसा देना बंद कर दिया तो वे लोग व्यवहार रखना ही बंद कर देते हैं। तो ऐसी ही कुछ स्थिति पैसों के चक्कर में परिवार में बन सकती है। इतना ध्यान रखना, और जितना हो सके चीजों को स्पष्ट करके चलना। व्यर्थ का किसी को वादा मत करना, व्यर्थ की किसी को कोई कमिटमेंट मत देना, वरना ये बातें आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत में आपको फंसाने वाली है। क्योंकि आपके ऊपर तो देवी मां की कृपा है, लक्ष्मी जी भी प्रसन्न है, शुक्र भी साथ है, लेकिन राहु हर काम में टांग अड़ाने की कोशिश करने वाला है। राहु आपके हर काम में यूं मुसीबतें डालने की कोशिश करने वाला है, जैसे कि रिश्ते में कुछ गलतफहमियां बन सकती हैं। आपके जो भी रिश्ते हैं, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है, या सास और बहू का रिश्ता है, तुम्हें हर रिश्ते में बड़ी सूझबूझ से काम लेना होगा, क्योंकि कुछ गलतफहमियां रिश्तों को तार तार कर देती हैं, लेकिन तुम्हारी समझ उस रिश्ते को टूटने से बचा सकती है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम परिस्थितियों को बड़ा कर लेते हो और बिगाड़ लेते हो, या छोटा करके समाप्त कर देते हो। साथ ही साथ तीसरी भविष्यवाणी जो गुरुजी तुम्हारे लिए करने वाले हैं, वो है एक बड़ी चोरी की संभावना बन रही है। चूंकि शनि, राहु और शुक्र तीनों की तिकड़ी बन चुकी है, तो यहां पर अगर तुम्हारे घर में कोई भी महंगा सामान है, चाहे वो सोने का हार है, डायमंड का हार है, या कोई भी चीज है, तो उसे बड़ा सुरक्षित रखना, क्योंकि कोई अपना ही हाथ साफ कर सकता है, और कोई अपना नहीं तो बाहर से आकर कोई चोरी कर सकता है। इसलिए सबसे पहली बात
किसी पर भी विश्वास मत करना। अपनी हर चीज को अपने पास अच्छी तरह से संभाल के रखना, क्योंकि अगले 10 दिनों में हो सकता है कि आप अचानक से रात में डर जाएं। आपको ऐसा लगे कि कुछ हुआ है, लेकिन आपके मन का वहम है। और आप अपनी चीजों को अगर सुरक्षित रख रहे हैं तो फिर आपको डरने की कोई कृपा अगर भी बात नहीं है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि जीवन में बुरा समय ज्यादा देर तक नहीं टिकता। अच्छा समय जरूर आता है, उसी समय आपको इतना ध्यान रखना है कि मैं किसी को बुरा बोलूं नहीं, किसी के साथ बुरा करूं नहीं, और किसी के साथ भी छल कपट में ना करूं, क्योंकि भगवान सिर्फ इतना कहते हैं, निर्मल मंजन सो मोही पाहा मोहित छल कपट छिद्र न भावा। भगवान को अगर प्राप्त करना है, देवताओं की तुम्हें पानी है इन 10 दिनों में, तो अपने मन को साफ रखना। छल कपट मन में नहीं होना चाहिए, वरना भगवान आपको नहीं मिलने वाले। इन 10 दिनों के दौरान आपके घर का कोई महंगा सामान क्षतिग्रस्त हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। मान लीजिए आप कोई सामान इधर से उधर रख रहे हैं और आपकी नजर पड़ गई कि यह सामान भी मैं ही रख देता हूं, तो भारी सामान सफलतापूर्वक ध्यान से करना है। जिद नहीं करनी है। आपकी एक बहुत गलत आदत है कि आपको जो करना है वो आप करके ही दम लेते हैं, चाहे फिर कोई आपके साथ हो या ना हो। लेकिन आपकी ये जिद बहुत बड़े खतरे में आपको डाल सकती है। कई दिनों तक बेड पर रहना पड़ सकता है। इसलिए थोड़ी समझदारी दिखाना है। अपनी जिक्र को काबू में रखकर, समय को ध्यान में रखकर चीजों में समय देना है। कहीं पर उलझेंगे, कहीं पर जाएंगे तो हानि होने की संभावनाओं है। मान लीजिए अब रास्ते से जा रहे हैं और आपको दिखाई देता है कि 2 जने बड़ा ही विवाद कर रहे हैं।